आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको राजस्थान के कश्मीर यानी गोरम घाट। देश की जन्नत कश्मीर को कहा जाता है, जिसकी खूबसूरती की कोई तुलना नहीं। लेकिन आप कश्मीर नहीं जा सकते तो बारिश के समय गोरम घाट जरूर जाएं। ये गोरम घाट हिल स्टेशन, जो मेवाड़ यानी उदयपुर का कश्मीर कहा जाता है, ऊंची पहाड़ियाँ, बादलों का डेरा और ऊंचे झरनों में आप खो जाएंगे। गोरम घाट राजस्थान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ काचवाली गांव के पास स्थित है। यहाँ एक स्थानीय रेलवे स्टेशन है, जिसे 1932 में मेवाड़ के पूर्व महाराणा की मदद से अंग्रेजों ने बनाया था। यह स्थान वन्य जीवन से जुड़ा हुआ है और अरावली पहाड़ियाँ, प्रकृति और छोटे झरनों में स्थित है। और यह प्रकृति, फोटोग्राफर और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक अद्भुत जगह है। यहाँ 500 मीटर की दूरी पर 50 फीट चौड़ा एक झरना है, जिसे जोगमंडी झरना कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको गोरम घाट। हमारे दोस्त आ चुके हैं मेड़ता से। सोजत से हम निकले, सोजत रोड, मांडा, भोपारी और सिरियारी होते हुए हमें पहुंचना था फुलाद, और फुलाद से पकड़नी थी हमें ट्रेन। अब ट्रेन है या नहीं वो वहां जाके ही पता चलेगा। तो हमारा कारवा पहुंच चुका है फुलाद रेलवे स्टेशन। वहां जाके हमें पता चला कि यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है। तो हमने फैसला किया गाड़ी लेके आगे चलने का। तो फुलाद स्टेशन से हम लोग निकले हैं पुरानी फुलाद होते हुए। किसी ने बताया धूनी में गाड़ी रख के आप वहाँ से पैदल यात्रा कर सकते हैं। तो हमने यही फैसला सही समझा और हमारा कारवा बढ़ा धूनी की ओर। लेकिन थोड़ा सा हम चूक गए, हमें वापस यू टर्न करना पड़ा और फिर से आगे बढ़े और हम गए धूनी के रास्ते पे। कच्चे रास्ते से होते हुए हमारा कारवा पहुंचा, लेकिन उससे पहले गई भैंस पानी में, क्योंकि जहां भैंस थी वहां हमारी गाड़ी भी नहीं निकलने वाली थी। तो सभी लोग नीचे उतर गए और गाड़ी को करवाया पार। और फिर से हम अब यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है धूनी। धूनी में जहाँ बहुत सारे मंदिर है, वहां से हमें रेलवे ट्रैक पकड़कर उसके सहारे, लेकिन उससे पहले पानी भर लिया, क्योंकि रास्ते में पानी है या नहीं उसका पता नहीं। तो हम सभी लोग जो है अब निकल चुके हैं रेलवे ट्रैक के सहारे हमारे मंजिल गोरम घाट की तरफ। तो काफी चले, तकरीबन हमें पता नहीं था कि हम लोगों को इतना चलना है। थक के हम बैठ चुके हैं। धूनी से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी थी। चलते चलते पसीने बह रहे थे, पानी की बोतलें भी खाली हो गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारे दोस्तों। और हम लोगों ने साथ ही हाथ बढ़ाना और हम लोग पार हो गए। बीच में बहुत खूबसूरत दृश्य हमें देखने को मिले। और ये कर्मचारियों के लिए ये छोटी रेलगाड़ी आ चुकी है, ये भी हमें रास्ते में देखने को मिली। फिर से हमारा कारवां आगे बढ़ चुका है और सभी दोस्तों के साथ फिर से हिम्मत जुटा के हमने फैसला किया। और इस खूबसूरती को देखकर हमें हौसला मिल रहा था और हम लोग चल रहे थे, हम मोटिवेट हो रहे थे इसको देखकर। फिर से कर्मचारियों की गाड़ी हमारे सामने थी और थोड़ी हमारा मकसद पैदल आने का यही था कि हमें वो पुल देखना था जो हमने देखा था। लेकिन जिस ट्रेन में हमें वापस आना था वो हमें मिल चुकी थी पुल से पहले ही सामने। तो फिर से घबराहट होने लगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और जिस पुल के लिए हमने बेसब्री से इंतजार किया वो पुल आ चुका था और पुल को हमने पार किया और फिर से हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। और प्रकृति के इस खूबसूरत मंजर को देखते हुए हम लोग फाइनली आ पहुंचे हैं गोरम घाट रेलवे स्टेशन, जहां हमें देखने को मिले खूब सारे बंदर। और फाइनली हमें एक होटल मिल चुकी थी, जहां हम लोगों ने चाय भी पी ली, पानी भी पी लिया और फिर से एनर्जी पाकर हम लोग जो है बिल्कुल सामने से रास्ता जाता है गोरम घाट के लिए। तो वहां से हम लोग चले हैं और हमारा कारवां बढ़ा है गोरम घाट की तरफ। यहाँ हमें बोर्ड मिला है जहाँ लिखा हुआ है वन्य जीवों से दूरी बनाए रखें। और ये खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं, ये हम लगभग गोरम घाट के जोगबंडी झरने से जस्ट पहले हैं। काफी उतार चढ़ाव वाले रास्तों से होते हुए हमारा काफिला फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोरम घाट, जहां हमने किया बहुत सारा एंजॉय और खूब सारी मस्ती दोस्तों के साथ। लेकिन जो झरना बारिश के समय चलता है उतना नहीं चल रहा था। तो भी यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किए, जोग मंडी मंदिर। और ये एक हेरिटेज ट्रेन है जिसमें हमने रिक्वेस्ट की हमें बिठा दिया जाए, लेकिन ये पहले से रिजर्व थी तो इसमें हमें नहीं बैठाया गया। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ से फिर से पैदल रवाना हुए और बीच में हमें मिल गया मोर। और समीर को हमने भेज दिया गाड़ी लेने के लिए, पहले किसी बाइक पे बिठाकर। तो समीर गया है गाड़ी लेने के लिए, तब तक हम लोग करते हैं पार अपना रास्ता। और फाइनली समीर आ चुका है, हमारा कारवा वापस
अपनी मंजिल की ओर, सोजो सिटी की ओर बढ़ रहा है।